बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने आज स्टडी करना है सल्फ्यूरिक एसिड को। चूँकि एक लेंथी टॉपिक है इसलिए इसको दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। रिएक्शन इसके हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इसकी हिस्ट्री, इसकी प्रिपरेशन, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इनको देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 है और आप इस नाम से और इस फार्मूला से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इसकी तारीख़ कुछ इस तरह से है कि एक अज़ीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने 8वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले इस एसिड को प्रिपेयर किया था और डेफिनेटली इन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर किया। यूरोप के अंदर 14वीं और 15वीं सदी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया गया और इसकी तैयारी की वजह इसकी खुसूसियात और इसके इस्तेमालात थे। इसके खुसूसियात क्या हैं, किन खूबियों की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम चंद मिनट्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पे मुलाहिज़ा करेंगे। पुराना नाम इस एसिड का आयल ऑफ विट्रियोल है। कुदरती तौर पर ये कुछ चश्मों में और कुछ दरियाओं में थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है और इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की इंडेक्स है। साल के अंदर फलां मुल्क के अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किस लेवल तक पहुंच चुकी है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की लार्ज स्केल पे तैयारी, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे तैयारी। दो मेथड हैं इसके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस। हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट वन है और ये बेस्ट मेथड है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के मूजिद नीच हैं। नीच बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट है। उसूल क्या है, नीच ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए से सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी का जो मेथड बनाया था, इसका उसूल चंद पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। पहली बात यह है कि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल करेंगे और ये कहाँ से हासिल होता है, ये सल्फ़र को जलाने से या आयरन पाइराइड को जलाने से हासिल होता है। दूसरा पॉइंट, सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम एक कैटलिस्ट वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी इसको ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में देंगे तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्टेप में टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन रखा जाता है। थर्ड स्टेप में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर
जज्ब कराया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है। नतीजतन हमें ओलियम मिलता है जिसका फार्मूला इन ब्रैकेट शो कर दिया गया है, H2S2O7। और फाइनल स्टेप के अंदर ओलियम को मुनासिब पानी की मिकदार के साथ मिक्स किया जाता है ताकि हम किसी भी स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकें। किसी भी स्ट्रेंथ से मुराद यहाँ किसी भी परसेंटेज का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के काबिल हम हो जाएंगे। तो बड़े आसान से हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएं, उसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं, ओलियम बनाएं और ओलियम को पानी के साथ मिक्स करें। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस दरअसल 4 मेजर स्टेप्स का मजमूआ है। फर्स्ट स्टेप इज़ द सल्फ़र बर्नर, second is the purifying unit, third one is the contact tower and last one is the absorption unit। इनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं या ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये 4 मेन हिस्से हैं जिनके अंदर प्रोसेस किया जाता है और फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल होता है। इसकी डायग्राम है और टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम ली गई है, आप इसको लेफ़्ट टू राइट गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम मोल्टन सल्फ़र लाते हैं, ये ऊपर से एरो की शक्ल में इसको शो किया गया है, और लेफ़्ट टू राइट एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जिसको यहाँ हासिल करना मकसूद है। इसको जलाएंगे। अब मोल्टन सल्फ़र की जगह आयरन पाइराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेसिकली आयरन डाइऑक्साइड आयरन डाइसल्फाइड FeS2 होता है, जिसको गुज़श्ता लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है ये 6 छोटे स्टेप्स का मजमूआ है। प्योरीफाइंग यूनिट, ये बर्नर से आगे डस्ट रिमूवर, जहाँ ऊपर से स्टीम लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर आप आगे चले जाएंगे जहाँ टेस्टिंग बॉक्स लिखा हुआ है वहाँ तक ये छोटे छोटे 6 मराहिल हैं। इनके अंदर हमने दर्जा बदर्जा अपने अपने लेवल पे SO2 को प्योरीफाई करना होता है। और इसके बाद सेकंड लास्ट हिस्सा है जो कि कॉन्टैक्ट चैम्बर है, जिसमें वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और फाइनल वन मोस्ट राइट साइड पे एब्जॉर्प्शन टावर है, या एब्जॉर्प्शन यूनिट है। नीचे से SO3 गुजारते हैं, ये गैस है ऊपर की तरफ जाएगी और बिल्कुल टॉप लेवल से 98% सल्फ्यूरिक एसिड, 2% पानी होता है, 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिराते हैं। तो ये आमने सामने मिलते हैं एक दूसरे से, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें यहाँ से ओलियम मिलता है। और जब बाहर निकालेंगे ओलियम में जब पानी मिलाते जाएंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो जाएगा। अब इसको आप माइंड में रखेंगे या इसको लेक्चर को देखते हुए बुक की डायग्राम भी आप सामने रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप्स आपके माइंड में ईजीली एब्जॉर्ब हो जाए। फर्स्ट स्टेप इज़ दी सल्फ़र बर्नर स्टेप। सल्फ़र को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। हाँ, सल्फ़र का मुतबादिल आप आयरन पाइराइड यानी आयरन डाइऑक्साइड FeS2 भी जला सकते हैं। नतीजतन हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगी। दूसरा बाई प्रोडक्ट है फेरिक ऑक्साइड, ये हमें नहीं चाहिए। ये आयरन पाइराइड FeS2 के चंद नमूना जात मैंने आपके सामने रख दिए। इसको बताना इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी था कि इसको
गोल्ड ऑफ फुलिश या फुलिश गोल्ड का नाम देते हैं, बेवकूफ़ का सोना। इसकी शक्ल सोने से मिलती जुलती है, और एक आदमी जो अच्छा दर्क नहीं रखता तो वो इसको गोल्ड समझ बैठता है। सेकेंड है प्योरीफाइंग यूनिट। इसमें छोटे छोटे 6 मराहल से गुजार कर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को खालिस बनाएंगे, इसकी ततहीर करेंगे, इसको प्योरीफाई करेंगे। क्या चीज़ इससे रिमूव करनी है? 2 मेन चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स और आर्सेनिक ऑक्साइड। ये सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती तो सल्फ़र के अंदर आयरन ऑक्साइड थोड़ी बहुत मिकदार में हो सकता है, और इसी तरीके से आयरन डाइसल्फ़ाइड यानी आयरन पाइराइड, इसके अंदर भी आयरन सल्फ़ाइड, आयरन ऑक्साइड वगैरह मौजूद होता है थोड़ा बहुत, और चूँकि ये चीज़ें प्योर नहीं होती इसलिए इनमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। क्यों रिमूव किया जाता है डस्ट पार्टिकल और आर्सेनिक ऑक्साइड्स को? ताकि फाइनली जब हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएंगे उस वक्त जो कैटालिस्ट डालेंगे वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, उसको आर्सेनिक ऑक्साइड पॉइज़न करता है, उसके लिए ये रिटार्डर का काम करता है। तो इसको हम पहले ही रिमूव कर देंगे ताकि कैटालिस्ट अपने असल मरहले पे सही फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो पहला स्टेप है प्योरीफाइंग यूनिट के अंदर डस्ट रिमूवर। तो डस्ट को रिमूव करने के लिए हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं ताकि गैस यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में से डस्ट के पार्टिकल स्टीम के अंदर हल हों और स्टीम इसको अपने साथ ले जाए। कूलिंग पाइप्स, डायग्राम अपने सामने रखें बुक की और देखें, इसके बाद स्प्रिंग शक्ल के बल खाते हुए पाइप्स नज़र आ रहे हैं। ये बाहर हवा के अंदर इनको बार बार बल इसलिए दिया जाता है कि नेक्स्ट हिस्से तक पहुंचने से कबल ये बार बार इस हिस्से में चक्कर काटे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की हवा इसके साथ इन कांटेक्ट हो ताकि ये ठंडा हो जाए। ये पाइप्स लेड के बने होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर हम कम करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हैं। तीसरा है स्क्रबर। इसमें कूल्ड गैसेस को पानी के स्प्रे के ज़रिए से वाश किया जाता है। दरअसल सल्फ़र डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे पानी में हल नहीं होती। फोर्थ वन है ड्राइंग टावर। इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रिकल डाउन किया जाता है, ऊपर से एक थिन स्ट्रीम के साथ या थोड़ी थोड़ी मिकदार के साथ ऊपर से नीचे की तरफ इसको बहाया जाता है। और कोक फिल्ड टावर है, इसमें कोक वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है। कोक जो कि बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एमॉर्फस एलोट्रॉप है, कोयले वगैरह से जो बनता है। आर्सेनिक प्योरीफायर, आर्सेनिक ऑक्साइड इसमें मौजूद हो सकता है और अक्सर व बेशतर होता है, जिसको रिमूव करना अमर लाजिम है क्योंकि ये नेक्स्ट मरहले के अंदर कैटलिस्ट को पॉइज़न कर सकता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे इसको जुदा करते हैं, इस हिस्से के अंदर यानी आर्सेनिक प्योरीफायर के अंदर हम फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड FeOH थराइस इस्तेमाल करते हैं। FeOH थराइस दरअसल आर्सेनिक ऑक्साइड से रिएक्ट करती है और इसको अपनी सरफेस के ऊपर जज़्ब करा लेती है और आगे क्या गुजरेगी, जस्ट SO2, क्योंकि FeOH थराइस सॉलिड है और इसकी सरफेस के ऊपर आर्सेनिक ऑक्साइड जज़्ब होता जाएगा और SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड जज़्ब नहीं होगी, वो आगे गुजर जाएगी। टेस्टिंग बॉक्स, इसमें हमने पिछले 5 मराहिल में सल्फ़र डाइऑक्साइड को डस्ट से और वाटर वेपर से एंड आर्सेनिक ऑक्साइड एट्सेट्रा से
मुबर्रा करने का, पाक करने का, प्योरीफाई करने का जो अमल किया है, इसको चेक करना है आया प्योरीफाई हो चुका है या नहीं। ये टेस्टिंग बॉक्स है, इसमें एक ख़ास किस्म की लाइट इस्तेमाल की जाती है और इसका मकसद ये होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ये इंडिकेट करे, निशानदही करके हमें बताती है कि इसमें से सारे ज़रे जो इम्प्योरिटीज़ वाले थे वो रिमूव हो चुके हैं, या ये बताती है कि नहीं इसमें कुछ ज़रे मौजूद हैं। अगर ज़रे मौजूद हैं तो फिर हम इन्हीं 5 मराहल से दोबारा इनको गुजारते हैं, इस अमल को रिपीट करते हैं। अगर नहीं है तो फिर इसको स्टेप 3 की तरफ ले जाएंगे। स्टेप 3 है कॉन्टैक्ट टॉवर। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2, यहाँ पे एक दूसरा 2 आया हुआ है, ये गलती से लग गया है, आप इसको इग्नोर करेंगे। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, यानी ऑक्सीडाइज़ किया जाता है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, और वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट भी डाला जाता है, तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस अमल के दौरान हर 1 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन पर 269.3 किलो जौल एनर्जी रिलीज़ होगी। ये दरअसल जो O2 के साथ 2 लिखा गया है गलती से, वो बैक चला गया था, वो SO3 के साथ है। आप इसको बैलेंस कर लेंगे जैसा कि बुक वगैरह पे मौजूद है। एब्जॉर्प्शन यूनिट, ऊपर के स्टेप में जो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिली है, इसको एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि दरअसल 98% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, के साथ मिक्स किया जाता है। नतीजतन हमें H2S2O7, जिसका नाम ओलियम है, मिलता है। ओलियम को अब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में जितना पानी ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे वो उतना डाइल्यूट होता जाएगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तबई खवास। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बेरंग ऑयली लिक्विड है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड लें तो वो 1834 ग्राम मैस का हामिल होगा, यानी तकरीबन 2 किलोग्राम के करीब इसकी मैस होगी। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इंतहाई ठंडे इलाकों के अंदर या जहां हम रहते हैं, यहाँ भी निहायत ठंडे मौसम में, जनवरी वगैरह में, तो ऐन सुबह के वक्त ये फ्रीज़ हो जाता है अगर प्योर हालत में हो तो। बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा है। पानी के अंदर इसको हल किया जाए तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में हीट को लिबरेट करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हत्ता कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये अटेन कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर थिन स्ट्रीम के साथ ऐड करना चाहिए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। हीट एवॉल्विंग प्रोसेस की वजह से ये नुकसान कर सकता है। ये बात याद रखनी है, लैब्स में कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। हाँ, पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं क्योंकि पानी बेहतरीन सॉल्वेंट है। प्योर एसिड से मुराद यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर 100% खालिस है
तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि ये आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर थोड़ा या ज़्यादा पानी डाल दें तो ये फ़ौरन आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज होगा, आयन बनेंगे तो ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। एक्सट्रीमली कोरोसिव है जल्द के हवाले से, यानी जल्द के साथ मिले तो इसको की स्किन को उधेड़ देता है एंड काजेज सीरियस बर्न्स टू ऑल द टिश्यूज़। इस्तेमालात क्या हैं? बहुत सारी खादें बनाने के काम आता है, जैसे अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफास्फेट वगैरह। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला आप कल देखेंगे और चैप्टर नंबर 15 में भी देखेंगे। कैल्शियम सुपरफास्फेट वगैरह का भी फार्मूला आप चैप्टर नंबर 15 में फर्टिलाइज़र को जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान, यानी पेट्रोलियम की को खालिस बनाते हुए नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड्स को जब रिमूव करना मकसूद होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और बहुत किस्म के फास्फेट्स की तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड का बुनियादी रोल है। किसी किस्म के केमिकल, डाइज यानी शोख रंग वगैरह, ड्रग्स, स्पेशल मेडिसिन वगैरह, प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज चीज़ें, सिंथेटिक फाइबर्स, मसनूई धागा वगैरह के बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड एक बुनियादी रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ में और स्टोरेज सेल्स में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि लेड स्टोरेज बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। गैसेस को ड्राई करने के लिए इसको बतौर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कल भी देखेंगे। एज आ लेबॉर्ट्री रीएजेंट इस्तेमाल करते हैं। लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर यानी चमड़े और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।